यहाँ पे आपकी डिमांड ये थी कि आपको प्रैक्टिस बुक के सम्स जो हम यहाँ पे करवाते हैं वो प्रैक्टिस बुक के सम्स के सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं और आपको फिर प्रैक्टिस बुक्स के सम्स करने हो आगे करना हो टेक्स्ट बुक्स में इजी रहे, उसके लिए हम प्रैक्टिस बुक करते हैं। तो प्रैक्टिस बुक में कहीं पे अटके तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस बुक के सम्स एक्सरसाइज 2.2 से ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टैंडर्ड 8। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 2 यू गेट 10, व्हाट इज़ द नंबर। बच्चों आपने यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ लिया था और यहाँ पे इक्वेशन नाम के चैप्टर में आपने बहुत सारे इक्वेशन बनाना सोचा था। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, तो फ्रॉम अ नंबर हमें अ नंबर यानी कि वो पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, उसमें से बोल रहे हैं कि 5 को सब्ट्रैक्ट करो यानी माइनस करो, देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। तो वो करके देख लेते हैं कैसे होगा। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में इफ़ यू सब्ट्रैक्ट आपको बोला है, तो हमें यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट द नंबर इज़ x, जो हमें नंबर पता नहीं है उसको बोलते हैं x। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर देन सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर मीन्स x माइनस 5। ओके, ऐसा अगर हम कर रहे हैं एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 2, जो ये रिजल्ट मिल रहा है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं बाय 2, यू गेट 10। ऐसा अगर हम कर रहे हैं x माइनस 5 अपॉन 2 कर रहे हैं तो हमें 10 रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? 10 रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है। फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर बी x, आपको बोला है एक नंबर जो है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने किया x माइनस 5 और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो उसका आंसर हमें रिजल्ट में मिल रहा है 2। तो आपको बोला है कि ये नंबर x जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? तो चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे इक्वल टू की साइन जो है वो 2 बार नहीं आ सकती, इसलिए हम सो दैट की साइन लगाएंगे। x माइनस 5 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 10। अभी 2 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल में 10 मल्टीप्लाई बाई 2, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 20। ओके, देन x इज़ इक्वल टू 20 और 5 को, अभी x को हमें अकेला करना है जैसे मैंने सिखाया था आपको आगे कि x को हमें अकेला करना है तो 5 को हटाना पड़ेगा। 5 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 20 प्लस 5, x इज़ इक्वल टू 25। x की वैल्यू क्या आ गई? 25। तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पे सम। जो आपको नंबर फाइंड करने का बोला था वो नंबर है, तो अ नंबर इज़ 25। आप चाहो तो नंबर इज़ 25, आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन मतलब आपने सही किया है कि गलत वो भी देख सकते हो। तो बच्चों देखो 25 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 25 में से आप वही जो वैल्यू है इक्वेशन में डाल दो। तो 25 में से 5 माइनस किया 20 आता है, 20 को 2 से डिवाइड किया है तो आंसर आपको मिल गया 10, यानी कि आपकी सारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट सम बच्चों समझो। If you add 5 to a number and divide the result by 3 you get 13। बराबर, आपको बोला है कि आपके पास एक नंबर है इफ़ यू एड 5 to a number, तो पहले हम ये लिख लेते हैं let the number is x। let the number is x, अगर उसमें हम 5 को ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लेट द नंबर इज़ x, ऐड 5 टू अ नंबर, ऐड 5 टू अ नंबर मीन्स x प्लस 5। आपको बोला है 5 ऐड करने एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 3। फिर से आपको यही बोला है डिवाइड द रिजल्ट बाय 3, यू गेट 13। आपको 13 आंसर मिला। व्हाट इज़ द नंबर? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें 13 आंसर मिल रहा है, तो हम उस आंसर क्या मिलेगा?
तो करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ तक तो आप पहुँच गए। लेट द नंबर इज x, उसमें 5 प्लस करने का यानी x + 5, जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं यानी x + 5/3, तो हमें आंसर मिल रहा है 13। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो अभी x + 5 13 × 3, ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 3 ज़ा x + 5, जैसे के तैसे वैसे हम लिखते जाएंगे उसको। x + 5 = 13 × 3 = 39। अभी 5 को हमें x को अकेला करना है, तो 5 को हमें राइट साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 39 - 5 = x = 39 - 5 = 34, x = 34। ये आपका आंसर रहा। तो इस सम में भी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि आंसर सही है या नहीं। 34 + 5 डिवाइड बाई 3, 34 + 5 39 होता है। 39 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 13 3 ज़ा 39, यानी कि आपका आंसर सही है। 34 + 5 39, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13, यानी कि आपका आंसर सही है। थर्ड सम में बच्चों आपको बोला है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम हाफ ऑफ अ नंबर। हाफ ऑफ अ नंबर बोला है आपको कि हाफ कोई भी नंबर है उसमें से 5 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि 5 माइनस करते हैं, तो रिज़ल्ट इज़ 20, तो उसका आंसर हमें 20 मिल रहा है। व्हाट इज़ द नंबर। तो अभी हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं हाफ ऑफ अ नंबर, आपको बोल रहे हैं इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देन लेट द नंबर इज़ x। नंबर सोच लो x है। अभी आपको बोला है ये आप उसमें से 5 माइनस करते हो हाफ ऑफ द नंबर, तो हाफ ऑफ द नंबर इज़ x/2। उसमें से आप माइनस कर रहे हो, माइनस क्या करने का बोला है आपको, 5 माइनस कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट 20 मिल रहा है। ओके, तो देन x/2 - 5, और ऐसा कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट 20 मिल रहा है, यानी ये 20। अगर 20 रिज़ल्ट मिल रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, ये नंबर क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे हमें x वाली जो टर्म है उसको अकेला करना है, तो हमें 5 को जो है रिमूव करना पड़ेगा। तो 5 को हम इधर लेके जाएंगे, 5 को लेके जाएंगे साइड में, राइट हैंड साइड पे, तो x/2 इधर रहेगा एंड 20 + 5 हो जाएगा। x/2 20 + 5 25। अभी फिर से 2 जो है, x को हमें अकेला करना है इसलिए हमें 2 जो है वो डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में आएगा, तो यहाँ पे आप कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 25 × 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 50। 25 2 ज़ा 50, आपको मालूम ही है। तो नंबर इज़ इक्वल टू 50। फिर से आप चेक कर सकते हो, 50 / 2 यानी कि 25, 25 में से 5 माइनस किया 20, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट सम में जाते हैं। सम नंबर 4 में देखिए आप, द सम ऑफ 5 एंड थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर इज़ 25, व्हाट इज़ द नंबर। द सम ऑफ 5 एंड थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर इज़ 25। तो हम पहले यहाँ पे ये लिखेंगे, लेट द नंबर इज़ x, लेट द नंबर इज़ x। अभी आपको बोला है कि द सम ऑफ 5 एंड थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू x/3। अभी इसमें बोला है कि 5 को प्लस करो, x/3 + 5, x/3 + 5, तो आपको आंसर आ रहा है। अगर ऐसा कर रहे हो तो रिज़ल्ट में आपको मिल रहा है 25। ये देखो बच्चों यहाँ पे, द सम ऑफ अ 5 एंड थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर इज़ 25, व्हाट इज़ द नंबर। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, ये थर्ड पार्ट एंड प्लस 5 करते हैं तो 25 आंसर आ रहा है। तो हमें नंबर ढूंढने का बोला है। अभी मैंने पहले ही सिखाया आपको, जैसे कि हमें x वाली टर्म जो है उसको अकेला करना है,
तो जो उसके आसपास है उसको हटाना पड़ेगा, यानी ये टर्म को हमें 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा x/3। 25 में से 5 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। ओके, और अभी यहाँ पे हमें x को फिर से अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए 3 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = 20 मल्टीप्लाई बाय 3, x = 60। 22 3 ज़ा 6 और 0 का 0 ऐसे ही लगा दिया हमने पीछे, 2 3 ज़ा 6, 0 ऐसे ही लगा दो तो आपको आंसर मिल गया 60। तो ये जो टर्म थी वो 60। अभी फिर से बच्चों आप कैलकुलेशन में चेक भी कर सकते हो, 60 आपका आंसर आया। 60 को 3 से डिवाइड करो, जैसे हमने यहाँ पे 60 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6 में से 6 कट किया, 0 ऊपर से ब्रिंग डाउन किया, 0 ऊपर चल कट नहीं हो रहा है इसलिए 0 ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर आपका आया 20, यानी x/3 करते हैं तो 20 आया और +5 करते हैं तो 25, आंसर सही है। ठीक है, सम नंबर 5 में जाते हैं। सम नंबर 5 में आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 180 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 10 मीटर मोर देन इट्स विथ। पहले तो आप बच्चों समझ लो कि एक रेक्टेंगल होता है, उसमें ये होती है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। अभी आपको पेरीमीटर यानी कि चारों साइड का प्लस, ये जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले बोलते थे ऐसे प्लस करने का, 3 + 3 + 3 + 3, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 1 हो तो 3 + 1 + 3, ये सामने सामने सेम होगा और यहाँ पे सेम होगा। ऐसे करके हम पेरीमीटर फाइंड करते थे। और पेरीमीटर का दूसरा फॉर्मूला भी होता था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 2l + b। ये तो आप सभी को आता ही है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l + b। अगर भूल गए तो वापस हमें याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। और ये सम एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू IMP भी है। तो अभी यहाँ पे पेरीमीटर आपको बोला है, पहली तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, जैसे रेक्टेंगल आप समझ चुके कि ये लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ को हम WB विथ भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, हमने कर लिया। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 180 मीटर। दूसरा आपको दिया हुआ है लेंथ इज़ 10 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो छोटा क्या दिया हुआ है, विथ, तो हम सोचेंगे क्या, विथ 10 मीटर मोर देन इट्स विथ ऐसे बोला है, यानी कि यहाँ पे हम सब छोटा हमें लग रहा है कि विथ है तो विथ को सोचेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं लेट विथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। आप x भी सोच सकते हो, l भी सोच सकते हो और w भी सोच सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। चलो विथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x। अभी बोला है कि लेंथ जो है वो उससे 10 ज़्यादा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 10 मोर, x + 10 है ना। आपको बोला है पेरीमीटर 180 मीटर, इट्स लेंथ इज़ 10 मीटर मोर देन इट्स विथ, फाइंड इट्स लेंथ एंड विथ। आपको दोनों फाइंड करना है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर 180 मीटर दिए हुए, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l + b। लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो छोटा है हमें अभी लगा जिसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसको हम सोचेंगे कि विथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x + 10। यहाँ तक की बात हो गई। अभी हमें जो भी ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना, उस इन्फॉर्मेशन को फॉर्मूला में हमें रखना है। तो चलो रखते हैं। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 180 और लेंथ जो हमारी है फॉर्मूला है 2 और लेंथ जो हमारी है यहाँ पे x + 10 है एंड विथ जो है वो x है। ओके, यहाँ पे ये दोनों हमने लिख लिया। 180 2 × x 2x, 2 × 10 2 × 10 2 × 10 20, 2 × x 2x। 180 जैसे है वैसे ही रखेंगे, 2 + 2 4x हो जाएगा + 20। यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई। अभी x वाली टर्म फिर से हमें अकेली करनी है, तो हमें 20 को हटाना पड़ेगा। 20 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 -
20 इज इक्वल टू 4x, 160 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू हो जाएगी 160 डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 160 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 40 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। 4 4 ज़ा 16 ऐसे करके x इज इक्वल टू 40।